एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे क्लास 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 1, 2, 3 देख ली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, एक अंश दे रखा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसका नाम पूरा बता देती हूँ, जिसका नाम है एनेलिस मैरी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी जिसका नाम था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसी से एक अंश उठा करके इस पैराग्राफ में दिया गया है, जिसे हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ये यंग गर्ल है एनी फ्रैंक, इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये देखिए, जो इसने डायरी लिखी थी, ये डायरी दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है। एनी फ्रैंक ने इस डायरी में अपने डर, आशाओं और अनुभवों को लिखा था। एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में कुछ बातें आपको बता देती हूँ। एनी फ्रैंक का जन्म जो है वो 1929 को हुआ था, 12 जून, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। एनी के पिता का नाम था ऑटो फ्रैंक और माँ का नाम एडिथ फ्रैंक था। एनी के पास एक बड़ी बहन भी थी। तो क्या हुआ था ना, 1933 में जब एनी लगभग 5 साल की थी, तब एडोल्फ हिटलर और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो एनी के पिता ऑटो फ्रैंक को लगा कि अब जर्मनी में रहना खतरे से भरा है, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे वो। तो जुलाई 1942 में एनी, उसकी बहन मार्गोट, उसकी बहन माँ एडिथ और उसके पिता छुप गए थे। एनी को उसका जन्मदिन के उपहार पर एक डायरी मिली थी, जिसने इस छिपने के दौरान जो जो घटनाएं हुई थी वो इस डायरी में लिखी थी। तो ये इससे रिलेट कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन थी, ताकि आपको इंटरेस्ट रहे कि ये पैराग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दिखाऊंगी मैं आपको इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसके आपको क्वेश्चन देखने हैं नीचे दिए गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। श्री किसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे, लेकिन जब मैंने अगले पार्ट में अपनी बातें बढ़ाई तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दिया। This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. इस बार यह एक असुधारे बकबक करने वाला विषय पर होना था। चैटरबॉक्स यानी बकबक करना, ज़्यादा बोलना। I handed it in and Mr. Kessing had nothing to complain about for 2 whole lesson. तो मैंने इसे सौंप दिया श्री किसिंग के पास जो पूरे पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the third lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. हालांकि तीसरे पाठ के दौरान आखिरकार उनका मन भर गया। एनी फ्रैंक, कक्षा में बातें करने की सजा के तौर पर क्वैक 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 शीर्षक से एक निबंध लिखो, ऐसा उन्होंने कहा। जो टीचर थे उन्होंने। द क्लास रोड, जो क्लास थी, मैं चीख चीख कर कहा गया। आई हैड टू लाफ टू थो आई वुड नियरली एक्सॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मुझे भी हंसना पड़ा, हालांकि चैटर बॉक्स के विषय पर मेरी सरलता लगभग समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ मौलिक रूप से करने का समय आ गया था। माई फ्रेंड Sani jumped for joy. Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. तो जो मेरी दोस्त है सनी, जो कविता में अच्छी थी, ने मुझे शुरू से अंत तक कविता में निबंध लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी थी। श्री कैशिंग इस हास्यास्पद विषय पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बट मैं नहीं कर सकी ऐसा। आई फिनिश माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता पूरी कर ली, बहुत सुंदर थी। यह एक माँ बतख और पिता हंस के बारे में थी, जिसके 3 बच्चे थे, जिन्हें पिता ने काट काट कर मार डाला क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बकबक करते थे।
Luckily, Mr. Kessing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kessing always making jokes these days. तो सौभाग्य से श्री केसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया उस टाइम, और उन्होंने कक्षा में कविता पढ़ी, अपने खुद के कमेंट्स जोड़े, कई अन्य कक्षाओं में भी उन्हें सुनाया। तब से मुझे बोलने की अनुमति दी गई और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। इसके विपरीत श्री केसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक उनकी जो डायरी थी एनी फ्रैंक की, उससे लिया गया कुछ वाक्यांश था, तो यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अब देखेंगे हम गद्यांश था उससे रिलेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी ऐसे डिड मिस्टर केसिंग असाइन टू एनी? 3। दूसरे निबंध का शीर्षक था जो द लिटिल टाइटल फॉर द सेकेंड ऐसे वॉज एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हु ऑफर टू हेल्प एनी राइट टू ऐसे? किसने ऑफर किया एनी को हेल्प करने के लिए? आंसर होगा सैनी, जो उसकी फ्रेंड थी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी फिनिश हर पोइम एंड व्हाट वाज इट अबाउट? एनी ने कैसे अपनी कविता को समाप्त किया और ये किसके बारे में थी? तो एनी फिनिश हर पोइम विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 babies duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. How did Mr. Kessing react to Annie's last essay? When Mr. Kessing read Annie's poem on the third essay that he had given her to write, he took the joke the right way. He understood the feeling of Annie and allowed her to talk. तो उन्होंने क्या किया, एनी के जो मजाक को सही तरीके से लिया और उसे कुछ सजा नहीं दी गई और उसे अलाउ किया गया बात करने के लिए। तीसरे निबंध को देख करके क्वेश्चन 6 है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड? तो ऐसा क्या था जो इस पैसेज में जिसका मीन था समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब करेक्ट नहीं था, तो इसका है असुधार्य, इनक्रेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? क्यों चाहती थी वो अपनी डायरी रखना? एनी ऑलवेज यूज्ड टू फील लॉनली एंड अपसेट एज शी हैड no friends. She wanted to get all the burden and worries off her chest. Hence, she decided to keep a diary where she could confide her secrets and treat it as a true friend. एनी हमेशा अकेलेपन और परेशानी महसूस करती थी क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, तो इसलिए वह अपनी जो चिंताएं थी, बोझ था, वो उतारना चाहती थी। तो वो एक ऐसी चीज़ चाहती थी जिसमें वो ये सब लिख सके एज ए फ्रेंड की तरह बता सके उसमें, तो इसलिए वो डायरी चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? क्या लिखा था उसने फर्स्ट ऐसे में? इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल अ चैटर बॉक्स, एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो वो चाहती थी कि उसने चैटर बॉक्स के बारे में लिखा था, टाइटल था उसका चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर वो चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे जिससे हर कोई उसको कन्विंट हो जाए उसके बात करने के वे में, और सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ताकि सब कुछ वो जैसा चाह रही है वैसा हो जाए। तो टाइटल था अ चैटर बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? मिस्टर केसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल. He often punished her by assigning her an extra homework to write essay on the topics that were related to her nature to keep her silent. तो वो ऐसा चाहती थी जो मिस्टर केसिंग थे वो इसलिए ऐसा करने के लिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो उसको अतिरिक्त होमवर्क करने की सज़ा दे देते थे और बातूनी लड़की थी, ताकि उसको उससे ही रिलेट टॉपिक्स दिए गए ज़्यादा बात करने से रिलेट, ताकि वो उसे समझे और वो अपने नेचर और वो साइलेंट रहे यानी चुप रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, विच इंसिडेंट इन हर essay tells you that Annie loved her grandmother? Annie provided a brief sketch of her life because she wanted to describe her family, school, and herself. Reading her diary would help the reader develop some sort of connection with her and all the activities that were happening around her at that time. Annie loved her grandmother very much. This we came to know by the incident that Annie lights up a candle every year on her grandmother's birthday. एनी ने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दिया क्योंकि वह अपने परिवार और खुद को समझाना चाहती थी। उसकी डायरी पढ़ने से पाठक को उसके साथ और समय के आसपास हो रही गतिविधियों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलेगी। एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। यही कारण है हमें ये पता चला कि हर साल अपनी दादी के जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाती थी। इसी से हमें पता चला कि वो अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट वर्कशीट 4th का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। और भी इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड हम वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।